उधर सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, ये वही रहुगण है हिरण, भरत जी के कर कमल से द्वारा पोषित। अब ये भला आकर सिंधु सौवीर देश का राजा, और ये जा रहे थे कपिल भगवान से सत्संग करने पालकी में बैठ के। कहा था ना भरत जी ने हिरण के रूप में जब ये थे कि बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूंगा। पालकी पर चढ़कर जा रहा था, जब इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार की एक कहार को बुखार आ गया और वो डगमगाने लगी पालकी असमर्थ। तो कहा भाई एक नया किसी को खोज लो, राजा है वो तो हुक्म पे। तो इन्हीं को देखा, बढ़िया नए कपड़ा पहले खीर पाए, तिलक लगवाए आ रहे थे। सोचा ये बहुत हष्ट पुष्ट मनुष्य है, जवान है, बैल जैसी ताकत है, बहुत बढ़िया कहार का। गोखर बद्धुरम बोढ़ मलमिति पूर्वविष्टि ग्रहित ही, ये तो अपार बल रखता है, जैसे बैल में, जैसे पुष्ट जानवर में ये बोझा तो बढ़िया ढो सकता है। चलो चल दिए, आज तक अभी उपदेश नहीं दिया, पकड़े हुए कहारों के साथ इनको लगा दिया। अब वो कहार जो राजा की पालकी में होते हैं वो शिक्षित होते हैं। महाराज तो अब मस्त, बहुत बढ़िया कहार मिल गया। महात्मा भरत जी इस कार्य के योग्य तो बिल्कुल नहीं थे। चुपचाप चार कहारों के बीच में एक में इनको एक तरफ लगा दिया। अब ये केवल पृथ्वी में देखते थे कि कोई जीव पैर के नीचे दब न जाए, क्योंकि महात्मा ऐसे ही चलते हैं दृष्टि नीचे करके। अब दूसरे कहार तो केवल एक बाण पृथ्वी थोड़ी देखते हैं, वो तो पूरा, और वो शिक्षित है और ये तो आराम से देख करके, और ये इतने तगड़े बलवान कि अगर कदम रोक दिए तो तीनों के कदम रुक गए, क्योंकि बलवान है पकड़े हुए। अगर वो संभाल के लंबी टांग मारे तो तीनों मुंह भरा हो रहे। राजा रहुगण ने कहा है ये क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही, पालकी हिल रही है, ये ऊंची ऊंची हो रही है। कारों ने डर कर कहा महाराज की जय जय हो, आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं, पर हम निर्दोष हैं। ये जो नया कहार आया है सारा दोष इसी का है। महाराज हमारा प्रमाद नहीं, हम तो नियम के अनुसार पालकी चला रहे हैं। ये नया कहार जो आया है ये बहुत बलवान है, ये जैसा हिला डुला देता वैसे पालकी हिल डुल जाती है। ये जल्दी जल्दी ठीक से हमारी तरह नहीं चल रहा है महाराज। राजा रहुगण ने सोचा संसर्ग दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर सब में दोष आ जाएगा, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये अपनी तो चाल बिगाड़ ही रहा है, हमारे और कहारों की चाल बिगाड़ रहा है। रहुगण क्रोधित होकर, यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, लिखा है महापुरुषों का सेवन किया था, मतलब कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा तो कोई छोटा मोटा थोड़ी सत्संगी, तो कौन है, भरत जी के द्वारा सत्संग प्राप्त किया हुआ, दुलार प्राप्त किया हुआ। थोड़ा क्रोधित होकर के व्यंग भरे वचन कहा कि ये नए कहा, अरे भैया हमें लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्योंकि बहुत हष्ट पुष्ट थे। व्यंग वचन, हमें लगता है तुम बहुत थक गए हो। अच्छा तुम्हारे साथियों ने सहारा भी नहीं दिया। अच्छा ऐसा लगता है तुम पूरा बल लगाकर अकेले पालकी ढो रहे हो। तुम्हारा शरीर तो बहुत पतला है, मोटा ताजा तो है नहीं। हमें लगता है तुम जवान भी नहीं हो, बुढ़ापा ने घेर रखा है। बार बार ताना मारता जड़ भरत जी के ऊपर। चुप, वैसे पालकी उठाई, कुछ नहीं, ना मानो सुनाई ही नहीं दिया। भरत जी की दृष्टि में जैसे पालकी वैसे शरीर, पंचभूतों से रचित पालकी, पंचभूतों से रचित शरीर, और दोनों अविद्या के कार्य, और बोलने वाला भी अविद्या में युक्त, इसलिए कुछ नहीं बोले।
किंतु पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। अब जैसे कई कई जगह 5-5 लाइन चींटी चलती है, ऐसे मारी छलांग तो ये तो कहो पकड़े थे, नहीं तो नीचे आ जाते पालकी के। राधा रहुगण को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हुए, अरे ये क्या, तू जीता ही मर गया है, तू मेरा निरादर कर रहा है, मेरा उल्लंघन कर रहा है, मालूम देता तू प्रमादी है। जैसे दंड पाणी यमराज का दंड निष्फल नहीं जाता, ऐसे मैं तुझे दंड दूंगा, तेरा इलाज करूंगा, तेरे होश ठिकाने लाऊंगा। जड़ भरत जी ने एक बार देखा कि इलाज तो गुरु हमने तुम्हारा कर ही दिया है इलाज तो हो ही गया है तुम्हारा, क्योंकि तुमको कांधे पे ले लिया, पहले भी कांधे पे लिया था और अब भी कांधे पे लिया है, हमें 3 जन्म लगे, अब तुम्हारा इलाज पक्का हो जाएगा। अनाप शनाप बातें रहुगण, उनको बड़ा पांडित्य का ज्ञान अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं रहुगण को। जड़ भरत जी ने देखा कि कच्ची बुद्धि और मुस्कुराए। आज जिंदगी में पहली बार बोले महाराज। भरत श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। आज प्रवचन शुरू है महाराज जड़ भरत जी का। त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। तुमने जो कहा सब यथार्थ है, जड़ भरत जी ने कहा, मैं कोई उलहना नहीं दे रहा हूं। कितना हो भाग्य कि आज जिंदगी में आज जड़ भरत जी बोले नहीं, अभी तलवार चलने की स्थिति में भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, मौन, आज बोले। भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला कोई है ही, मार्ग है तो चलने वाला कोई है। मोटापन, पतलापन, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं ना। क्या ज्ञानी जन ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम करते हो? कैसे समझा रहे? जैसे बेटा को समझाए। ये स्थूलता, मोटापन, कृशता, पतलापन, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, आसक्ति, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मस्वरूप में नहीं। क्या सुंदर बात, क्या सुंदर बात। ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते, आत्मस्वरूप को नहीं। राजन, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मार दूंगा, ये विकारी पदार्थों को, निर्विकार स्वरूप को नहीं, मेरे स्वरूप को नहीं। बहुत सुंदर। ये दोनों बातें जो मारना या जीना है, ये आदि और अंत वाले इसी शरीर के अंतर्गत की बात है, स्वरूप में नहीं। यशस्वी नरेश, स्वामी और सेवक भाव जहां स्थित होता है वहां आज्ञा पालन होता। मैं आपका सेवक नहीं हूं, तुम हमारे स्वामी नहीं हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं, ये भाव होने पर तुम्हारा शासन लगता, मैं प्रजा नहीं हूं तुम्हारी। ये भेद बुद्धि मेरे में नहीं है, व्यवहार के लिए अवकाश नहीं है। बहुत कोई थोड़ा परमार्थ को जो समझ रहा होगा वही समझ पाता है। परमार्थ दृष्टि में कौन स्वामी और कौन सेवक? तुम कहां राजा और मैं प्रजा? ये परमार्थ दृष्टि में कहां है? स्वामित्व का अभिमान रखने वाले हो तो बोलो, अब बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अगर स्वामित्व का अभिमान रखते हो तो बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, तुमने कहा मत उन्मत्त प्रमत्त, तो मैं अपनी स्थिति में रहता हूं, तुम मेरा इलाज क्या कर सकते हो?
तुमने कहा जड़ और प्रमादी है शरीर, तुमने कहा शिक्षा दोगे तो पिसे हुए को क्या पीसोगे, क्या पीछोगे, शरीर को तो दंड दोगे। और फिर नीचे करके पालकी लेके चल दिए। जड़ भरत जी की दृष्टि और वचन और तत्व का उपदेश, अब तो रघुगण कूद पड़ा पालकी से, साष्टांग दंडवत हुआ, क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही बोल सकता है। राजमद चूर चूर हो गया, चरणों में सिर रख करके, हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके कहा। पालकी लिए हुए भरत जी कूद पड़ा रघुगण, साष्टांग दंडवत, आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर कहा, देव आपका एक ही चिन्ह दिखाई दे रहा, यज्ञोपवीत द्विज का, ब्राह्मण का, और आप प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले हैं। क्या आप अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हैं, या आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात भगवान कपिल देव जी तो नहीं है? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दंडात, नान्यर्क सोमा नीलवित्त पास्तात छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात। महाराज मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं, भगवान देवादिदेव महादेव के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं, यमराज के काल दंड से भी डर नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर इनके अस्त्रों से डर नहीं, पर मैं डरता हूं ब्रह्म ऋषि के अपमान से। आप कोई प्रच्छन्न भेष में अवधूत महापुरुष हैं, आप मूर्खों की भांति विचरण करने वाले, इसलिए मेरे से अपराध बन गया। साधु आपकी दृष्टि और आपके वचन की मैं था ही नहीं पा रहा हूं कि आप कितने अगाध ज्ञान संपन्न हैं। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात भगवान श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव जी के यहां सत्संग करने जा रहा था, सत्संग सुनने। क्या आप इस भेष में मुझे ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव जी आए हैं? कौन हैं आप? अपना रूप छिपाकर विचरण कर रहे हैं। भला मुझ जैसे विवेकहीन पुरुष की कहां सामर्थ्य है कि आप योगेश्वरों की गति को हम जान सकें? प्रभु आपके कुछ वचनों से मुझे संशय हो रहा है, मैं प्रश्न करता हूं। दृष्टाश्रमः कर्मत आत्मनो वैर भर्तुर गंतुर भवतस चानुमन्ये यथा सतो दान यनाद्य भावात समूल इष्टो व्यवहार मार्गे। आपने जो ये कहा कि शरीर को दंड दो या सम्मान दो या अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं महाराज, फर्क पड़ता है। मैं युद्ध आदि में जब श्रमित होता हूं तो मेरा शरीर श्रमित होता है, तो मुझे अनुभव होता है कि मैं श्रमित हो गया। जब बोझा ढोया जाता है तब ये लगता है कि मैं थक गया, तो मतलब शरीर का थकना आत्मा का थकना लगता है। शरीर का पीड़ित होना मतलब आत्मा को पीड़ित होना पड़ता है। सही लग रहा है ये ज्ञान? अब देखो अपने लोगों को सही लग रहा है ना? यही अज्ञान है। रघुगण ने कहा कि जैसे युद्ध में कर्म किया जाता है तो अस्त्र लगते हैं, थकित होता है, तो जब शरीर को पीड़ा होती तो अपने को पीड़ा होती है ना। और आपने कहा शरीर का मान अपमान व्याप्ता नहीं है। बोझा ढोने पर शरीर को थकान होती तो अपने को लगती है ना थकान। मुझे ये बात समझ में नहीं आई आपने जो कहा। क्या घड़े से जल लाना ये मिथ्या है? घड़ा मिथ्या है कि जल मिथ्या है? और घड़े से जल लाना रूपी क्रिया मिथ्या है? क्योंकि जड़ भरत जी ने कहा शरीर और पालकी और जाने की क्रिया ये सब मिथ्या है। देह का सुखद या दुखद प्रभाव आत्मा पे पड़ता है।
रहुगण ने कहा। जैसे आपने कहा नहीं पड़ता, माना। चूल्हे पे रखी है बटलोई और बटलोई में है पानी और पानी में है चावल, और जब अग्नि का ताप लगता है तो बटलोई भी गर्म होती है, पानी भी खौलता है और चावल भी पकता है। ऐसे ही जब शरीर को पीड़ा होती है तो अंतःकरण को पीड़ा होती है, जब अंतःकरण को पीड़ा होती है तो आत्मा को होती है। तो बिल्कुल सही करेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं, ये देहाभिमान के अंतर्गत बात है। और आपने जो कहा कि दंड देना व्यर्थ है, हमारे को दंड देना व्यर्थ है, तो व्यर्थ कैसे हो सकता है? राजा का कार्य है प्रजा को शासन में लेना, उद्दंडों को दंड देकर के ठीक करना। उन्मत्तों को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की सेवा होती है उद्दंडों को दंड देकर के पवित्र करना। राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने यदि आपकी अवज्ञा की हो तो मैं आपसे अपराध मुक्त होने के लिए विनय करता हूं, क्षमा कीजिए। ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि कभी भी जीवन में मेरे से किसी साधु का गुप्त रूप से भी वो हो, प्रच्छन्न रूप से भी हो, कभी साधु अपराध ना बने। मैं साधु अपराध से बहुत डरता हूं। विश्वबंधु भगवान श्री हरि के जो अनन्य भक्त हैं, देहाभिमान शून्य, अगर मैं डरता हूं तो केवल उन्हीं के अपमान से डरता हूं कि कहीं उनका अपमान ना हो जाए। महापुरुषों का, यदि ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का अपराध बन जाए तो मुझ जैसे पुरुष की क्या, कोई ईश्वर कोटि का भी हो तो भी वो नष्ट हो जाएगा यदि महापुरुषों का अपराध कर दे तो।